विजू तूने सब्सक्राइब नहीं किया क्यों? कर दूंगा यार। सब्सक्राइब कीजिए सिंस फाइंडर को और इस घंटे को दबाएं ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। ठीक है, समझ गया। वीडियो जब लिफ्ट में जा रहा था तो ये चल रहा था, फिर अंदर जाने के बाद ये खुद ब खुद बंद हो गया। लगता है इस खिलौने के सेल खत्म हो गए। यहाँ ये सीढ़ी रिया के राइट साइड पर है, फिर अचानक से ये सीढ़ी लेफ्ट साइड पे हो जाती है और इसके सामने बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है। फिर सब कुछ ही गायब हो जाता है इसके सामने से, ये डायरेक्ट बाहर आ जाती है। राघव का हाथ यहाँ तक आ गया और इसको थप्पड़ अब लगता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और फिर दोबारा से राघव का हाथ यहाँ तक आ गया और इसको थप्पड़ अब लगता है। ये हो क्या रहा है? अब ये क्या है भाई? ये कोई भी दो उंगलियों पे नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि ये अपनी दो उंगलियों पे खड़ा हो ही नहीं सकता। देखो इसका बैलेंस भी नहीं बन रहा, इसे तो इस तरफ गिर जाना चाहिए। इसकी टांगे बांधकर उल्टा लटकाया हुआ है और रस्सी गायब करी हुई है, तभी हमें ऐसा नजर आ रहा है। यहाँ हॉस्पिटल रोनी के बराबर में है और अब हॉस्पिटल रोनी के पीछे वाले रोड पर हो गया, यानी कि रोनी यहाँ बैठा हुआ था इस तरफ मुंह करके, और अब अचानक से ये यहाँ आ गया। इसके पीछे वहाँ वो बंदा सीढ़ी से नीचे उतर रहा है, फिर अचानक से वो बंदा गायब हो गया और ये बंदा ऊपर चढ़ रहा है और फिर वो भी गायब हो गया। ये बंदा रोनी से पहली बार मिला है और ये रोनी को बोलता है रिया को कोई किडनैप करके भाग गया, उसे वापस लेकर आओ। क्या रोनी की शक्ल पे ये लिखा हुआ है कि किडनैप हुए लोगों को वापस लेकर आता है? अरे बात तो ढंग से करो यार। और ये रोनी से कहता है रिया को वापस लेकर आओ, जितने पैसे मांगोगे मैं दूंगा। अंकल अगर इतना पैसा इसे ही दोगे, इससे अच्छा नई हीरोइन लेकर नई मूवी ही बना लो। रोनी और ये यहाँ बात कर रहे हैं और पीछे इसे इतनी दूर तक सुनाई दे रहा है। 13 दिसंबर 2007 को थर्सडे था, लेकिन इस न्यूज़पेपर पे फ्राइडे लिखा हुआ है। हैं? क्या वाकई 33 अप्रैल होता है? मुझे तो पता ही नहीं था। और यहाँ लिखा हुआ है 31 सितंबर। अच्छा, द न्यूज़पेपर यू कैन ट्रस्ट। अबे क्या घंटा ट्रस्ट करें, 31 सितंबर तो होता ही नहीं है। प्लेन में ये लड़की आकर रोनी से कहती है प्लीज स्विच ऑफ द लैपटॉप, और फिर रोनी लैपटॉप पावर ऑफ नहीं करता बल्कि बस सिर्फ लीड बंद कर देता है। रिया के बाप ने इस बंदे से धोती भी चेंज कर ली और इसे पता भी नहीं चला। वाह, और ना ही इसको किसी ने बताया। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। इसका एक ही जवाब है, हाँ। रिया की अम्मी बाहर रोनी को देख रही है और रोनी को देखो। अबे भाई क्या कर रहे हो तुम? रिया की अम्मी देख रही है। फिर जब रिया ट्रेन से बाहर आती है तो इसके पीछे से पूरी ट्रेन ही गायब हो जाती है। इन्हें देखो, ट्रेन निकलती है तो भले निकल जाए, हमें तो यहाँ बारिश में नाचना है। रिया अभी अपनी चप्पलें पहनकर नाच रही थी, फिर अचानक से इसकी और सब लोगों की चप्पलें पता नहीं कहाँ चली जाती हैं। यार गाना रिया गा रही है लेकिन पीछे म्यूजिक कहाँ बज रहा है? और ये भी लाल शलवार पहनकर नाच रही है, फिर अचानक से इसकी शलवार ब्राउन हो जाती है। यहाँ रिया चुप है लेकिन गाना फिर भी चल रहा है और इसकी शलवार फिर से लाल हो गई। और यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ नीचे जमीन पर बैठकर लोग कर क्या रहे हैं। और अभी इसके बराबर में राघव और रोनी है और यहाँ एक नारियल वाला और एक केबिन भी है। फिर अचानक से पूरी जगह ही बदल जाती है, सब कुछ ही गायब हो गया। यहाँ कहीं भी रोनी नहीं है। फिर अचानक से रोनी इसके पीछे से पता नहीं कैसे निकल गया। राघव और इसके बंदे रिया के इतना करीब पहुंच गए और ये नाचने में इतना मगन है, इसे पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है और ना ही इसे कोई बता रहा है। डैडी ट्रेन में नहीं चढ़े? हाँ। ओके, लास्ट में चेक करके आता हूँ। अबे कैसे ढूंढ कर लाएगा तू इसके बाप को? ना ही इसको इसके बाप का हुलिया पता है, ना ही नाम, और पता नहीं है इन लोगों से पूछ भी क्या रहा होगा। अभी रोनी यहाँ खड़ा हुआ है। रिया ने सिर्फ ये कहा कि वो ट्रेन में है और रोनी यहाँ से वहाँ इतना दूर भी पहुँच गया। ये बैग देखो लाइन के उस तरफ पड़ा हुआ है और फिर अचानक से लाइन से आगे आ जाता है ताकि रोनी आराम से गिर पाए। गुरुजी ने रोनी के बाप का आधा लेटर पढ़ के फोल्ड करके रख दिया, लेकिन ये तो अभी भी पढ़े जा रहा है। तेरे हाथ जोड़ता हूं, तेरा दोस्त कर्नल समरजीत सिंह। पता नहीं कहाँ से आवाज आ रही है। ये कश्ती देखो इस वाली से बहुत आगे है और इन दोनों में डिस्टेंस बहुत कम है, लेकिन दूसरे कैमरा एंगल में तो ये दोनों कश्ती बराबर हो गई और इनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम था, अब वो बहुत ज्यादा हो गया। अबे ये कौन सी बारिश हो रही है? दोनों तरफ से बूंदे इधर गिर रही हैं। तुम्हें बारिश में भीगने के अलावा कोई काम नहीं है क्या? नहीं। यहाँ राघव का ये वाला हाथ नीचे है और अब राघव इसको दोनों हाथों से पकड़कर मार रहा है। यहाँ सिर्फ बीच में ही बारिश करके दिखा रहे हैं, मुझे साइड्स पे तो बारिश दिखाई नहीं दे रही। यहाँ रोनी और रिया एक ही जगह पर हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे को काफी देर तक नजर नहीं आते। लेकिन जब रिया दरवाजा खोलकर आई थी तो रोनी को आवाज तो आई होगी ना दरवाजे की, तब भी इसे पता नहीं लगा कि कोई आया है। अबे कैमरे से तो हाथ हटा ले, घंटा कोई फोटो आएगी। और रोनी तुझे क्या मैं अलग से बोलूं? और ये गाना गा रहे हैं लेकिन म्यूजिक कहाँ बज रहा है? और ये गाना गाते गाते इनके कपड़े भी चेंज हो गए, फिर से चेंज हो गए, फिर चेंज। और ये लोग क्यों इसके साथ गाना गा रहे हैं और अब वापस भाग गए? फिर चेंज, फिर चेंज, फिर चेंज, फिर चेंज, फिर चेंज,
फिर चेंज। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। और अब गाना गाते गाते रात हो गई, इनके कपड़े फिर चेंज हो गए। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। इस चूतिए को देखो, लात कहाँ मार रहा है अंधा, ये तो वाकई में अंधा है। यहाँ रोनी को देखो, गुरुजी ने कहाँ से पकड़ा हुआ है और अब रोनी कहाँ हो गया ताकि गुरुजी इसको आराम से फेंक दें। अब ये क्या है भाई, इन दोनों में से किसी को भी लात नहीं लगी, बिला वजह ही गिर गए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। यहाँ राघव जहर वाली दही इस पत्ते पे फेंक देता है, लेकिन जब सामने से दिखाते हैं तो वो पत्ता ही गायब हो जाता है जिस पे राघव ने जहर वाली दही फेंकी थी। चल, राघव ने बुलाया है। बस 5 मिनट बच्चे की आइसक्रीम खत्म कर ले। अबे ढक्कन, बच्चा तो गाड़ी में बैठकर भी आइसक्रीम खा लेगा, तो क्यों अपना भी और इनका भी टाइम वेस्ट कर रहा है। फिर जब रोनी इस बंदे का हाथ पकड़ता है तो इस बंदे ने मुट्ठी बंद करी हुई होती है, लेकिन यहाँ तो इसका हाथ खुला हुआ है। लेकिन फिर कैमरा एंगल चेंज होते ही हाथ दोबारा से बंद हो जाता है, वरना तो रोनी में इतनी स्पीड आ जाती है। और अब ये लोग इसके बगल में से बच्चा उठाकर भाग गए और ये उन्हें पकड़ भी नहीं पाया। इस पर्पल और इस लाल कपड़े वाले के बीच में ये काले कपड़े वाला खड़ा हुआ है, लेकिन अब वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। फिर ये बंदा इस बच्चे को पकड़ के इसका सर गाड़ी में मारता है और इसके सर में टीका भी लग गया। अबे सर गाड़ी में लगा है तो सूजकर फोड़ा बनना चाहिए था, लेकिन इसके टीका लग गया। रोनी गुंडों के पीछे पीछे ही आया है यहाँ तक, और अब वो गायब होकर इस बिल्डिंग की छत पर भी पहुंच गए। और ये तगारी किनार पर इसलिए रखी हुई है ताकि बच्चा लात मार के इसे नीचे फेंक दे और फिर रोनी को पता चल जाए कि वो ऊपर हैं। अबे ये तगारी यहाँ दीवार पे कौन रखता है भाई। फिर रोनी पत्थर उठाकर इस बंदे के सर में मारता है और वो बच्चा नीचे गिर जाता है। वाह, मतलब इसने सोचा हुआ था कि मैं ये पत्थर उठाकर इस बंदे के सर में मारूंगा, फिर ये बच्चा इसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाएगा। उल्टा ये पत्थर इस बच्चे के ही लग जाता तो। वैसे गौर से देखो, इसे पत्थर नहीं बल्कि कागज की बॉल लगी है और पत्थर इसे लगा है, लेकिन इसे पता नहीं क्या हो रहा है। और यहाँ 2 बंदे लेट गए हैं अभी, लेकिन जब ऊपर से दिखाते हैं तो सभी यहाँ दीवार के पास खड़े हुए हैं। और ये बच्चा पहले उल्टा गिर रहा था, सर नीचे टांगे ऊपर, और फिर गिरते गिरते ये लेट गया। फिर ये जब रोनी के हाथ में आया तो बिल्कुल सीधा हो गया, टांगे नीचे और सर ऊपर, और इसे सीधा पकड़ा था रोनी ने, लेकिन फिर से इसकी पोजीशन चेंज हो गई, गोद में लेट गया। और ये जब गिर रहा था तो रोनी इससे काफी दूर था, ये इसे नहीं पकड़ सकता था, लेकिन फिर भी इसने इस बच्चे को बचा लिया। अबे अब जब बच्चा मिल गया है तो भागना यहाँ से, इनके नीचे आने का इंतजार कर रहा है खड़ा हुआ। भाग 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 भाग। अबे इसको तो कागज की बॉल लगी थी, इसके सर से रूह अफ़ज़ा भी निकलना शुरू हो गया। भाग। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई। यहाँ इसके पीछे देखो, ये कोई दीवार नहीं बनी हुई बल्कि सिर्फ ईंटें जमा करके रखी हुई हैं। बंदा टच होते ही सारी ईंटें गिर गईं। अबे ये टूटा हुआ पाइप तोड़ के हमें क्या स्टाइल दिखा रहा है। और ये लाल वाला कपड़ा तो गिर गया था रास्ते में, तो अब ये कहाँ से आया। भाग 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 भाग। रोनी के गाल पर देखो, अभी कोई भी निशान नहीं है, फिर अचानक से लड़ते लड़ते इसके गाल पे निशान पता नहीं कहाँ से आ गया। भाग 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 भाग। पेट्रोल पंप रोनी के पीछे ही है, लेकिन ये तो भागे ही जा रहा है, भागे ही जा रहा है। अबे जल्दी कर, कल सुबह पनवेल निकलना। लेकिन पेट्रोल पंप ही नहीं आके दे रहा, और राघव इसके बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है। फिर अचानक से राघव बहुत पीछे हो जाता है और रोनी के पीछे सभी भागते हैं, लेकिन राघव उधर ही खड़ा रहता है। फिर जब सब रोनी तक पहुंचते हैं तो अब राघव भी इनके पीछे प्रकट हो जाता है। ये पेट्रोल पंप चलाने वाले कहाँ हैं, ये तो सारा पेट्रोल जाया कर रहा है और इसे कोई रोक भी नहीं रहा। और यहाँ कितना पेट्रोल निकला है लिखा हुआ ही नहीं आ रहा, 0 लिखा हुआ है। और लिखा हुआ आएगा भी कैसे, क्योंकि ये पेट्रोल थोड़ी है। ये पाइप देखो कहाँ जा रहा है, पेट्रोल वाला पाइप तो ये है, कहीं से पानी आ रहा है इसमें। अबे ये लोग इसे रोक क्यों नहीं रहे, इन पे खड़ा हुआ पेट्रोल डाले जा रहा है। फिर जेब में हाथ डाल के इसने लाइटर निकाला, फिर इसे जलाया होगा तो टाइम तो लगा होगा ना, तो इन्होंने इसे क्यों नहीं रोका। फिर इस सीन के बाद तो इन्होंने दिखाया ही नहीं कि क्या हुआ, रोनी ने इन्हें जलाया या क्या करा। इस बंदे के एक हाथ में कपड़ा और दूसरे में पानी की बोतल है, फिर दोनों चीजें एक ही हाथ में आ जाती हैं। ये बंदा अंधा है पर फिर भी ड्राइविंग करता है, क्योंकि ये इसे रास्ता बताता है। सही में लाइसेंस इनके नाम है, लेकिन इन्हें दिखाई नहीं देता। मुझे दिखाई देता लेकिन मुझे चलानी नहीं आती। अबे चलानी नहीं आती तो सीख ले, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 4 डिग्री राइट। ये इसे 4 डिग्री राइट घुमाने का बोलता है, लेकिन ये तो 40 डिग्री से भी ज्यादा स्टीयरिंग घुमा रहा है। यार ये इस बंदे का खून है या फिर इसने मिक्स पत्ती का पान खाया है। मुंह से खून निकलना तो अलग, लेकिन ये तो पीक मार रहा है। भाग। और ये कौन सी फाइट हो रही है, ये तो इसे खिलौने की तरह तोड़ मड़ोड़ रहा है। इस दूसरे वाले को लड़ना आता भी है या नहीं। और वो इसकी टांग तोड़ रहा है, और इसे देखो, कोई बात नहीं भाई, तोड़ दे मेरी टांग, कोई मसला ही नहीं है।
और इस रेसलर ने इस बंदे को ऐसे पकड़ा हुआ है, एक हाथ नीचे तो एक हाथ ऊपर, और अब दोनों हाथ नीचे हो गए। और ये वाली फाइट तो अभी हो रही है, लेकिन रोनी ने इस फाइट की खबर पहले ही पढ़ ली थी प्लेन में, जब ये थाईलैंड आ रहा था। फिर रोनी इस रेसलर से लड़ने आता है, फिर जो पहली ही लात मारकर रोनी इसे हरा देता है, वो लात तो इसे लगी नहीं थी, फिर भी ये पीक मार रहा है, और ये हवाई लात खाकर तो सीधा गिरा था, लेकिन अब ये पता नहीं क्यों उल्टा पड़ा हुआ है। ये बंदा उल्टा फोन पकड़ के रोनी की फोटो ले रहा है, और पीछे इसके कैमरा पर तो इसकी उंगलियां होंगी, पर फिर भी क्लियर फोटो आ रही है। अब ये कहाँ क्लिक करके फोटो ले रहा है? फिर पीछे से कैमरामैन ने दिखाकर हमारी सारी कंफ्यूजन ही दूर कर दी। देखो भाई, इसने फोन सीधा पकड़ा हुआ है। यहाँ रोनी को पकड़ने 4 पुलिस वाले आते हैं, और जब इसको पकड़ के लेके जा रहे होते हैं तो सिर्फ 3 पुलिस वाले रह जाते हैं। तो एक पुलिस वाला क्या वहीं सो गया क्या? अबे यार, मुझे समझ नहीं आया कि रोनी ना ही अपनी रिंग रिया के बाप को देता है और ना ही ये इसकी उंगली से उतरती है, तो फिर रिया का बाप वही रिंग पता नहीं कहाँ से लाके रिया को देकर बोलता है कि ये रिंग रोनी ने उतार के मेरे मुंह पे मार दी। मूवी में अचानक से पुराने सीन दिखाने लग जाते हैं, लेकिन नीचे ये कुछ भी नहीं लिखते कि हमें पता चल जाए कि ये पुराने सीन दिखा रहे हैं। यहाँ रोनी अपने दोस्तों के साथ घर में बैठा हुआ है, फिर अचानक से दरवाजे पे मासूम गुंडे आकर नॉक करने लग जाते हैं। बड़े ही कोई शरीफ गुंडे हैं। अबे दरवाजा तोड़ के अंदर आओ ना, नॉक क्यों कर रहे हो? और तोड़कर क्यों, बल्कि दरवाजे को धक्का देकर ही अंदर आ जाओ। दरवाजा तो वैसे भी खुला हुआ है, कुंडियां भी नहीं लगी हुई। फिर ये लोग जब पीछे की तरफ से भाग जाते हैं तो अब ये अंदर घुस रहे हैं। अबे अब क्या फायदा, बेवकूफ। रोनी इन सब गुंडों से आगे भाग रहा है, लेकिन फिर भी एक गुंडा इसके सामने से पता नहीं कहां से आ गया, और ये वाली टेबल देखो पहले से ही टूटी हुई है। ये दोनों इतनी आराम से भाग रहे हैं, जिनमें से एक बंदा ब्लाइंड भी है, लेकिन फिर भी इन गुंडों को इन्हें पकड़ने में बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ इसके सर पे लात लगी है, लेकिन यहाँ तो रोनी की लात इसे लगी नहीं है, फिर भी ये गिर गया, और लात इसे बाद में लगी, लेकिन दर्द पहले ही शुरू हो गया। अब ये क्या है भाई? मतलब टेबल इसने वहाँ उल्टी करी है, तो ये क्यों लेट रहे हैं? यहाँ रोनी लात देखो कहाँ मार रहा है, और अब लात देखो कितना नीचे हो गई। और रोनी ने जिस बंदे को लात मार के नीचे गिराया था, वो अब यहाँ आकर भी सो गया, और ये बंदा जो यहाँ खड़ा हुआ था, वो अब यहाँ से यहाँ आकर लेट गया। यहाँ इसने इसको चमाट मारने के लिए यहाँ तक हाथ उठा लिया, लेकिन यहाँ इसने अभी तक मारने के लिए हाथ ही नहीं उठाया, और इसे चमाट पहले से ही लग गया। रोनी सबसे आगे भाग रहा है, लेकिन फिर भी इसके भी आगे से बंदे इसे मारने पता नहीं कहां से आ रहे हैं। और रोनी को कैसे पता लगा कि इस तार में करंट है, जो इसने ये तार जाल से लगाकर सबको करंट लगा दिया। इस बंदे को देखो, खुद ही अपना सर करीब कर रहा है। ले मेरा सर, अब इस पे लात मार दे। ये बंदा गोली मारने के लिए रोनी के करीब क्यों आ रहा है? अबे दूर से ही गोली मार दे। करीब इसलिए आ रहा है ताकि रोनी इससे पिस्तौल आसानी से छीन ले। और फिर जब ये बंदा राघव का पता नहीं बताता तो रोनी पिस्तौल लोड करता है। और फिर 1 मिनट यार, जब इस बंदे को पता था कि मेरी पिस्तौल लोडेड नहीं है, तो ये आराम से रोनी से छीन ही लेता। चूतिया। अब तो इसने लोड कर ली, अब कैसे छीनेगा? जब रिया राघव को धक्का देती है तो इसके गार्ड इससे बिना परमिशन लिए ही रिया को मारने आ जाते हैं। लेकिन जब राघव रोनी को धो रहा था, तब तो इसका कोई गार्ड बीच में नहीं आया, क्योंकि अकेला ही रोनी के लिए काफी था। तो अब क्या ये रिया को अकेला नहीं संभाल सकता जो इसके गार्ड बीच में आ रहे हैं? और राघव तो बेड पे गिरा था, लेकिन उठ ही जमीन पे से रहा है। रिया इन गुंडों को अकेले ही कूट रही है। सही में क्या सिक्योरिटी गार्ड्स हैं राघव के? राघव 500 करोड़ का मालिक है, और इसे एक आम इंडियन लड़की के इतने नखरे उठाने पड़ रहे हैं। सही में ये सीन एक बार और दिखा रहे हैं दूसरे कैमरा एंगल से। ये बंदा यहाँ खड़ा हुआ था, फिर अचानक से ये इधर आ गया ताकि रिया इसे आराम से मार पाए। ओह, तो रिया ऐसे बेहोश हुई थी। रोनी इस साइड से डॉक्टर के पीछे पीछे जाता है, और इस साइड से ये डॉक्टर को मार के खुद ही डॉक्टर बन के निकल जाता है। वाह, लेकिन ये जो कोने पे एक गार्ड खड़ा हुआ था, इसने क्या कुछ भी नहीं देखा? नहीं। ये बंदा फोन पता नहीं क्यों नहीं उठा रहा। अबे तेरे हाथ बंधे हुए तो क्या हुआ, फोन तो उठा ले। फिर अचानक से इसका फोन इसके पैरों में चला जाता है। फिर ये दोबारा फोन को ऊपर करके हाथ में उठा के फिर कॉल उठाता है। अबे इतना घुमा फुरा के क्यों फोन उठाया, वैसे ही उठा लेता फोन। इसके काम देखो, डॉक्टर के पीछे पीछे रिया के कमरे में ही घुस गया। और अगर रिया के साथ वो बंदे भी अंदर होते और वो इसे मार देते, तो इस मूवी के हिसाब से ये जब जब मिलते हैं तब तब बारिश होती है। तो अभी रोनी रिया के पास आया है, तो अभी बारिश क्यों नहीं हो रही? वाओ, व्हाट अ स्पेशल सिक्योरिटी। इन्हें जिस लड़की को बाहर आने से रोकना है, वो इनके सामने ही बाहर आ रही है, और इन्हें कुछ पता ही नहीं है। अबे कम से कम इधर शक्ल करके ही देख लो कि बाहर कौन आ रहा है। अबे पिस्तौल में गोलियां तो डाल लो यार। ऐसा मत करो मेरी जान,
वाह, रोनी जिसको बचाने आया है ये इसी को ही क्यों मारेगा यार। और इन बेवकूफों ने भी अपनी गन्स नीचे फेंक दी। इन्हें रोनी से कहना था कि भले मार दे तू रिया को, कोई मसला ही नहीं है। देन रोनी लग गए। अब ये क्या है भाई, चूतिया बनाया तुमको। राघव इतनी जल्दी बिल्डिंग से कूद कर नीचे आया है और वो दोनों इससे भी पहले यहाँ इस लिफ्ट से निकलकर भाग गए। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। इस चूतिए के काम देखो, इसके सामने से गाड़ी आ रही है लेकिन ये गोलियां ही चलाया जा रहा है। अबे हट जा सामने से, उड़ जाएगा। यहाँ गेट पर सिर्फ 3 बंदे ही होते हैं लेकिन अब ये 4 बंदे गोलियां चला रहे हैं। और इस गाड़ी के ऊपर वाला टैक्सी वाला बोर्ड अभी सीधा है, फिर बाद में ये खुद ही टेढ़ा हो जाता है। और पहले इस टैक्सी के दोनों दरवाजे लगे हुए थे, फिर बाद में दोनों दरवाजे खुद ही गायब हो जाते हैं। वैसे रोनी ने इसे ट्रेन कब किया था? अपनी गीली शर्ट इस पे डालने से क्या होगा? अच्छा, तो बहाने बहाने से अपनी रिंग दिखा रहा है। सही। ये क्या, कमर पे हाथ लगने से ही लेट गया? बाग 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 बाग। विजू ने इसका हाथ यहाँ से पकड़ा हुआ है, फिर जब कैमरा एंगल चेंज होता है तो इसने इसका हाथ अब यहाँ से पकड़ा हुआ है। और रोनी ने इसको इसके घर में घुस के खूनम खान कर दिया था लेकिन इसके चेहरे पर तो कोई निशान ही नहीं है। इसने इतनी लंबी छलांग मारी है, इसका मतलब ये बहुत दूर से भागता हुआ आ रहा था। तो क्या इन्हें नहीं दिखा? और रोनी इस बंदे को लात और इसको घुटना मारता है लेकिन बीच वाला फ्री फंड में ही लेट गया। बाग अब नीचे सीढ़ियों के पास गाड़ी कहाँ से आ गई? जब ये उड़ता हुआ आया था तो कोई गाड़ी ही नहीं थी। बाग बाग। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? दिमाग खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। बाग इस बंदे को देखो, पीछे खड़ा हुआ पता नहीं कौन सा डांस कर रहा है और इसने मारने की कोशिश भी पता नहीं किसको की है, मुझे तो समझ ही नहीं आया। बाग बाग बाग। अबे ये तो कैच कैच खेल रहे हैं। ये दोनों एक साथ ही गिरे हैं, फिर अचानक ये एक दूसरे से जुदा हो गए। इस सस्ते गुंडे को देखो, रोनी से लड़ने के बजाय इज्जत से सीधा पता नहीं कहाँ चला गया। बाग इस बंदे को एक भी डब्बा नहीं लगा लेकिन फिर भी लेट गया। बाग 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 बाग। बाग बाग बाग। और ये बंदा क्या लड़ेगा, इसकी तो पहले से ही गांड फटी पड़ी है। बाग 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 बाग। रोनी इस बंदे को मुक्का मारकर इस काले वाले से लड़ने आगे जाता है तो पीछे से वो ब्लू वाला बंदा ही गायब हो गया जिसे अभी मुक्का पड़ा था। बाग यहाँ ये एक और दूसरा दरवाजे में 2 बंदे हैं। फिर दरवाजे वाला रोनी को मारने आता है तो वो बंदा पेट पकड़ के लेट जाता है, लगता है पेट में दर्द है शायद इसके। बाग 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 बाग। रोनी डाडा को पकड़ के पीछे फेंकने ले जा रहा है और अब उल्टा डाडा ही रोनी को पकड़ के पीछे फेंकने ले जा रहा है। रिया इनके पीछे से गुंडों को मार के भाग भी गई और ये रोनी की फाइट देखने में इतना मगन है कि इन्हें पता ही नहीं लगा सही में ये लोग क्यों रिया को मारने आ रहे हैं। इन्हें तो राघव ने नहीं कहा मारने का। और इस बंदे का डंडा पीछे है, फिर अचानक सामने की तरफ हो गया। इस बंदे को देखो, बस खड़ा हुआ फाइट एंजॉय कर रहा है। अबे ढक्कन, तू भी तो लड़। राघव तुझे पैसे किस बात के देता है? इस बंदे को देखो, हथौड़ा हाथ में पकड़कर रिया को मारने का सोच रहा है। फिर रिया इन बंदों को मार मूर कर फारिग होती है तो अब आया है ये रिया को मारने के लिए। वो बंदा शीशों के पास लेटा हुआ है और रिया इस बंदे को मार रही है लेकिन लात उसी बंदे को लगती है जो शीशे के पास लेटा हुआ था। रिया अचानक से इस बंदे को पकड़कर इसका भेजा दीवार में कैसे मार रही है? ये तो बाहर खुले में लड़ रही थी। और ये भी कैसे बेशरम गुंडे हैं जो एक लड़की से पिट रहे हैं। फिर ये अचानक दोबारा बाहर खुले में लड़ने लग गई। बाग 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 बाग। यहाँ सिर्फ इसका हाथ कंधे पर रखकर चूतिया बना रहे हैं कि रोनी ने इसका हाथ तोड़ दिया। अच्छा जी, ये रिकॉर्डिंग देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा कि सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग है, क्योंकि सीसीटीवी का कैमरा इतना थोड़ी हिलता है भाई। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बंदा सामने खड़ा होकर रिकॉर्डिंग कर रहा है। बाग रिया को जब मुक्का लगा था तो ये वहीं खड़ी हुई थी, फिर अचानक ये उड़ने लग गई। यार मुझे ये समझ नहीं आया कि यहाँ कैसे लगी आग? तो यहाँ लगी थी। अगर यहाँ से फैलते हुए यहाँ तक आग लगी है तो बीच में भी आग लगी हुई होनी चाहिए ना, ताकि लगे कि वहां से फैलते हुए यहाँ तक आग लगी है। और यहाँ पे देखो, थोड़ी आग यहाँ लगी हुई है, फिर थोड़ी आग यहाँ लगी हुई है। अगर फैलते हुए आग लगी है तो यहाँ बीच में भी आग लगी हुई होनी चाहिए ना। यहाँ राघव रोनी से पीठ मिलाकर खड़ा हुआ है और अब इसका मुंह रोनी की तरफ हो गया। क्या गुरुजी ने वाकई अपने बेटे से ज्यादा अपने हुनर अपने दोस्त के बेटे रोनी को
को दे दिए सही में। बाग 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 बाग। अब ये क्या है भाई। और रोनी ने इन सबको अकेले ही मार दिया सही में। फिर एंड में जाके ये दोनों मिल गए। चलो अब इनकी पूरी जिंदगी में बारिश ही बारिश होती रहेगी। अब इस वीडियो को करता हूँ यहीं एंड। अगर अच्छी लगी तो चाहिए। और अगर बाकी 2 की मिस्टेक्स देखनी है तो जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ।